अग्रवाल की कविता आने वालों से एक सवाल। इस कविता में कवि भारत भूषण अग्रवाल ने अपनी कविता के माध्यम से आने वाले 100 वर्ष के बाद की जो पीढ़ी है उसके बारे में बात की है। कवि कहते हैं, तुम जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन क्या बनेगा, खाद बनेगा। तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसका मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। कौतूहल का अर्थ होता है जानने की इच्छा। कवि कहता है कि आज से पूरे 100 वर्ष बाद धरती पर आने वाली जो पीढ़ी है उससे वह जानना चाहता है कि जब लोग मेरे द्वारा जो रचित कविताएं हैं उनको वो पढ़ेंगे तब वे कैसा अनुभव करेंगे। और कवि कहता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी मेरी इस धरती पर क्या होगी, नई पौध के समान होगी। और जिसमें पहले की जो पीढ़ी है उसके संस्कार गुण वो सभी क्या है, शक्ति को प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कि मेरे जैसे जो साहित्यकार हैं उनके जो विचार है वो आने वाली पीढ़ी के लिए किसका काम करेगा, खाद का काम करेगा। फिर कवि कहता है कि जब तुम मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो न जाने तुम्हें कैसा लगेगा, इस बात का मेरे अंदर क्या है, एक कौतूहल है, एक जानने की इच्छा है कि तुमने अतीत से कुछ सीखा या नहीं सीखा। फिर आगे कवि कहता है, बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद सुला दिया, सारे संसार में आग लगा दी, और जब लपटें उसके पास पहुंची तो जिसने डर कर आत्महत्या कर ली। किसकी बात कर रहा है कवि यहाँ पर, हिटलर की बात कर रहा है। कवि कहता है कि आज से 100 वर्ष बाद ये जब तुम्हें क्या है, बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस व्यक्ति की कहानी सुनाई जाएगी जिसने अपने देशवासियों को किसकी नींद सुला दिया था, मोह की नींद सुला दिया था और सारे संसार में आग लगा दी थी। अच्छा, जब सारे संसार में आग लगा दी तो उसकी जो लपटें हैं वो उसके पास तक पहुंची, किसके पास तक, हिटलर के पास तक। तो कहते तब उसने डर के मारे क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ताकि उनका जो मोह है वो छूटे नहीं। फिर कहता है, जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर सारे संसार को शांति का रास्ता दिखाया। यहाँ महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देशवासियों को किससे जगाया, सोते हुए जगाया। अच्छा, और सारे संसार को किस का रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता बताया। और जब संसार उसके चरणों पर झुक रहा था तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए। जब सारा संसार किसकी ओर, महात्मा गांधी के विचारों की ओर झुक रहा था, यानी कि उनके अहिंसा और शांति का जो पाठ पढ़ा रहे थे उनसे वो प्रभावित हो रहा था, तब अपने ही देश के एक देशवासी ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और वो हत्या करने वाला कौन था, गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे। फिर कवि कहता है, कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। और उसकी हत्या किस लिए की थी, कि कहीं पर देश में जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा न हो जाए। यानी कि जो कवि है इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि 100 वर्ष के बाद जब तुम्हें हिटलर की कहानी और किसकी कहानी सुनाने की बात की गई है, महात्मा गांधी की कहानी। फिर आगे कवि कहता है, तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के दो बड़े राज्य थे। फिर तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि इंसानी ताकतों के क्या थे, दो बड़े राज्य थे जो दोनों शांति चाहते थे और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में क्या है, लगे रहते थे। इसलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में
शांति का मंत्र क्या है, फूंकता रहा, पर जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में क्या हो गए थे, जकड़े रहे। तो कवि कहता है कि तुम्हें बचपन में यह भी पाठ पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के दो बड़े राज्य थे, जो दोनों क्या चाहते थे, पूरे संसार में शांति चाहते थे। फिर कहते हैं और दोनों युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, और दोनों पूरे संसार पर क्या करने की सोचते थे, कब्जा करने की सोचते थे। फिर कहते हैं एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता था। अच्छा, फिर कहते हैं जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़नी पड़ी, यानी कि भारत किसके बीच बट गया था, दो भागों के बीच बट गया था। कौन कौन से में, भारत और पाकिस्तान के बीच बट गया था। तो जो महात्मा गांधी है उनके बारे में कहा गया है कि हर गुलाम देश की आज़ादी के लिए वो क्या करते थे, प्रयत्न करने में लगे हुए थे, पर उनके अपने ही देश के दो टुकड़े हो गए थे, और अपने ही देश के जो अंग है वो पराये बंधन में क्या हो रहे थे, जकड़ रहे थे। वे चाहकर भी अपने देश को क्या है, एक नहीं रख पाए। आगे कवि कहता है तुम्हें विश्वविद्यालयों में बताया जाएगा कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिनसे इंसान का डर और भी बढ़ गया, और यह भी कि उसने चांद सितारों में भी पहुंचने के सपने देखे, जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। और तभी किसी दिन किसी प्राचीन काव्य संग्रह में तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे, और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कवि क्या कहता है कि आज से 100 वर्ष बाद तुम्हें विश्वविद्यालयों में यह भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि इस संसार में 100 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने इंसान के डर को दूर करने के लिए क्या की थी, नई खोजें की थी। लेकिन उन खोजों के कारण इंसान है उसका जो डर है वो कम नहीं हुआ, बल्कि पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, वो और बढ़ गया है। फिर कवि कहता है कि इंसान ने चांद सितारों तक पहुंचने के सपने देखे थे, पर उसके जो सारे सपने हैं वो क्या हो गए, चूर चूर हो गए। इंसान चाहकर भी जो मानसिक शांति है उसको नहीं प्राप्त कर पाया। आगे कवि कहता है कि 100 वर्ष बाद जब किसी पुराने काव्य संग्रह में तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे, तब उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा एहसास होगा, यह जानने की मेरे मन में क्या है, तीव्र इच्छा है, एक कौतूहल है, जो कि मैं जानना चाहता हूँ। तो आपने देखा इस कविता में क्या बताया है कवि ने कि आने वाले जो आपकी कविता है उसमें कवि ने बताया है कि आने वालों से एक सवाल। तो कौन से आने वाले, 100 वर्ष के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, कविता जो कवि है उसकी इस कविता को पढ़ेगी, तो उनके मन में जो विचार है वो किस प्रकार के होंगे, यही कवि के मन में एक बहुत बड़ा क्या है, कौतूहल है। धन्यवाद।